रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। सूरज ग्रहण कौन सी डेट पर होने जा रहा है, इसका कितना दौरानिया होगा, मैं यहाँ पर आपको वेस्टर्न हिसाब से बताने जा रहा हूँ। सूरज ग्रहण के अंदर कोई भी ज़रूरी और ख़ास काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जब भी ग्रहण होता है, चाहे सूरज ग्रहण हो चाहे चांद ग्रहण हो, तो एहतियात बरतनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आपके पैदाइशी जायचे में उसी दर्जे के ऊपर ग्रहण लग रहा है जिस दर्जे की आप पैदाइश है, या कोई भी पैदाइशी जायचे में स्टार उस दर्जे के ऊपर है, तो आपको अपनी लाजमी एहतियात बरतनी है। ये वीडियो वेस्टर्न हिसाब से है, वैदिक हिसाब से ये वीडियो नहीं, इसलिए कि मैं इसके अंदर जो ज़ोडिक और दर्जा बताऊंगा वो वेस्टर्न हिसाब से होगा, वैदिक हिसाब से नहीं होगा। हालांकि ग्रहण का टाइम वही होगा, वैदिक और वेस्टर्न हिसाब से ग्रहण का टाइम एक ही होता है, लेकिन जो स्टार्स के जो दर्जात होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मेरी हर वीडियो वेस्टर्न हिसाब से होती है, वैदिक हिसाब से वीडियो नहीं होती। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग वेस्टर्न वीडियो को फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी इसके मत करिएगा। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको रहनुमाई देने जा रहा हूँ, जो बात बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा एक अहम किस्म की बात है, इसलिए कि उसके बाद आपको किसी के साथ कुछ पूछना नहीं पड़ेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और समझ लिया। इसलिए कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको 12 ज़ोडिक के हवाले से, जो जायचे में 12 घर होते हैं, उस हवाले से बताऊंगा कि अगर ये पहले हाउस में लगेगा ग्रहण तो आपको ये किस तरह मुतासिर करेगा। अब वीडियो शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। वो लोग जो लोग टिकटॉक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, वो लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको 12 हाउस के मतलब बताने जा रहा हूँ कि ये किस हाउस में अगर ग्रहण लगे तो क्या असर करेगा। अगर ये आपके असेंडेंट में, ताले में, मतलब कि फ़र्स्ट हाउस में ग्रहण लगेगा तो आपकी ज़ात और आपके ज़ाती मामलात को मुतासिर करेगा। अगर ये आपके जायचे के सेकंड हाउस में ये ग्रहण लगता है तो आपके माली मामलात, आपके खाने पीने के मामलात को मुतासिर करेगा, और आपको मेडिसन जो भी आप ले रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर ये आपके जायचे के थर्ड हाउस में ग्रहण लग रहा है तो आप लोगों को अपने रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, अपने हमसायों के हवाले से, लिखने पढ़ने के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। और अंदरून ममालिक जो भी सफ़र हैं उनमें भी आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर ये आपके जायचे के फोर्थ हाउस में ग्रहण लग रहा है तो आप लोगों को अपने घरेलू हवाले से एहतियात बरतनी है। अगर आपकी वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। यही ग्रहण अगर आपके जायचे के 5 हाउस में लग रहा है, अगर आप इश्क और मोहब्बत के मामलात में मुब्तला हैं, अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, या अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, फ़नकार हैं, गुलूकार हैं, या किसी तरह का भी इम्तिहान देना चाहते हैं, आप उस दर्जे की पैदाइश हैं, या जिस दर्जे के ऊपर ये ग्रहण लग रहा है आपका 5 हाउस उस दर्जे के ऊपर है, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। जायचे के 6 हाउस में अगर ये ग्रहण लग रहा है तो आप लोगों को अपनी सेहत के हवाले से एहतियात बरतनी है, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से एहतियात बरतनी है। अगर यही ग्रहण आपके जायचे के 7th हाउस में लग रहा है तो आप लोगों को अपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से एहतियात बरतनी है। यही ग्रहण अगर आपके जायचे के 8 हाउस में लग रहा है तो आपको आपके पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के माली मामलात में एहतियात बरतनी है। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतनी है, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी एहतियात बरतनी है, इसलिए कि जायचे के जो 8 हाउस में ग्रहण लगना होता है वो किसी तरह की भी चोट लेके आ सकता है। यही अगर ग्रहण आपके जायचे के 9th हाउस में लग रहा है तो आपको अपने कानूनी मामले में एहतियात बरतनी है, इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से एहतियात बरतनी है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग बैंक्स में हैं, या वो लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, उन लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी है। वो लोग जो लोग आला तलीम हासिल करना चाहते हैं उनको भी एहतियात बरतनी है। अगर यही ग्रहण आपके जायचे के 10वें हाउस में लग रहा है तो आप लोग, अगर आपके वालिद हयात है तो वालिद की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर किसी आला पोजीशन में हैं या आला पोस्ट के ऊपर हैं तो आपको ज़रा बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, इसलिए कि इज़्ज़त के ऊपर कोई मसला आ सकता है।
अगर यही ग्रहण आपके ज़ायचे के 11th हाउस में लग रहा है तो आप लोगों को अपने करीबी लोगों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ एहतियात बरतनी है और कोई भी आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात टूट सकती है जिसकी वजह से आपको दिली दुख हो सकता है। और यही ग्रहण अगर आपके ज़ायचे के 12th हाउस में लग रहा है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या अब्रॉड में हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं या आप बैंक्स में काम करते हैं, तो आपको एहतियात बरतनी होगी और अपने अखराजात को भी कंट्रोल में रखना होगा, इसलिए कि ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात भी हो सकते हैं और कोई ऐसी प्लेंटी पड़ सकती है जिसकी वजह से आपकी दौलत का ज़िया भी हो सकता है और ज़हनी टेंशन का भी शिकार हो सकते हैं। अच्छा, ग्रहण उस वक़्त लगता है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब शम्स और कमर का करान हो और ज़मीनी साया आ जाए, इसलिए कि जो मून साइन है वो कैंसेरियन का जो लॉर्ड है वो मून है और लियो का जो लॉर्ड है वो सूरज है। ये दोनों जब एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरें और ज़मीनी साया आ जाए तो ग्रहण लगता है और हमेशा कैंसेरियन और लियो वाले मुतासिर होते हैं, इनको तो लाजमी एहतियात बरतनी होती है। ग्रहण लगने के बाद जब नया चांद निकलता है तो ग्रहण का मुकम्मल असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक असर उस वक़्त ख़त्म होता है जिस वक़्त जो टाइम बताया जाए कि इस टाइम पर ये ग्रहण के असरात ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी इसी के ग्रहण लगने के बाद कुछ घंटों के बाद नया चांद अमूमन निकल आता है जो सूरज ग्रहण है। लेकिन चांद ग्रहण के बाद आपको 15 दिन वेट करना पड़ता है नया चांद निकलने के लिए, इसलिए कि वो आपका सा टाइम होता है। उन लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ती है जो उस दर्जे की पैदाइश हो। अलबत्ता यहाँ पर मेरा काम यह है कि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ कि आपको किस वक़्त तक इंतज़ार करना है। डेट और टाइम मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप सदका देना चाहते हैं किसी भी सूरत कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं और एक सदका आपका आपके ज़ोडिक के हिसाब से होता है, वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उस वक्त बता दूंगा कि आपके ज़ोडिक के हिसाब से वो सदका क्या निकलता है। लेकिन अगर आपको आपका ज़ोडिक नहीं पता तो आप कोई भी सूरत कलर की चीज़ का सदका निकाल सकते हैं। टाइम और डेट नोट कर लें। डेट है 21 सितंबर 2025 की ये डेट है। टाइम है 10:29 जिस वक्त ये ग्रहण शुरू होगा और 22 सितंबर 2025 को 12:53 मतलब कि 53 मिनट ये ऐन नुक्ते पर होगा। डेट चेंज हो गई होगी इसलिए कि ये ग्रहण पाकिस्तान में रात के टाइम लग रहा है और 22 सितंबर 2025 को रात को 2:53 मतलब कि 53 मिनट ये भी एम का वक्त होगा जिस वक्त ये ग्रहण टोटली तौर पर ख़त्म हो जाएगा। फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी है, इसलिए कि ग्रहण के अंदर कोई भी छुरी चाकू वगैरह मत पकड़ें। ये ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड वगैरह में देखा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा। अमूमन जहाँ पर ग्रहण लगता है वहाँ पर इसके असरात ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़ायचे में अगर जिस दर्जे के ऊपर ये ग्रहण लग रहा है आप उस दर्जे की पैदाइश हैं, इसलिए कि ये ग्रहण बुर्जे शिमला के 29 दर्जे 5 दकीका के ऊपर ये ग्रहण लग रहा है वेस्टर्न हिसाब से। अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं, बुर्जे शिमला मतलब कि विरगो की पैदाइश हैं और 29 दर्जा 5 दकीका की पैदाइश हैं या इस 10 दर्जे के अंदर आपका कोई भी स्टार है तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है और अपना सदका भी निकालना है। सूरज कलर की चीज़ का भी सदका दे सकते हैं और एक सदका आप अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक निकालेंगे। और किसी को कोई रहनुमाई चाहिए तो वो रब्ता करके रहनुमाई हासिल कर सकता है। हमारा सेल नंबर है 03074796 ये सेल नंबर है। यही नंबर व्हाट्सएप पर भी आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।